Good morning, students. Students, take out your Hindi reader book, page number 8. In this video, we will do the back exercise. बेटे बैक एक्सरसाइज में सबसे पहले है वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग कई शब्दों के दो दो अर्थ दिए हैं, जिनमें से आपने कोई भी एक करना है जो आपको आसान लगता है. व्यथित, दुखी या फिर परेशान. चित्त, मन या फिर अंतःकरण. सांत्वना, तसल्ली या फिर इसको हौसला भी बोलते हैं सांत्वना को. दीनता, बेचारापन. अवश्य, शक्तिहीन. अनिष्ट, अशुभ. अनर्थ, बुराई. अंतर, हृदय. प्रताड़ना, डांट फटकार. क्षीण, कमजोर. दर, दरवाजे पर. याचना, प्रार्थना या फिर विनती. वहन करना, उठाना. नतमस्तक, सिर झुकाना. उपहास, मजाक उड़ाना. शंकित, संदेह से युक्त. नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. पहला प्रश्न है, कवि ने ईश्वर से क्या आशीर्वाद मांगा है? कवि ने ईश्वर से दुखों पर विजय पाने का आशीर्वाद मांगा है. कवि ईश्वर से शक्ति क्यों मांगता है? कवि संकट सागर में तैरते रहने के लिए ईश्वर से शक्ति मांगता है. कविता से छांटकर वह पंक्ति लिखिए, पंक्ति यानी कि लाइन लिखिए, जिनमें कवि अवश्य नहीं होना चाहता. मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य ना बनूं. यानी कि हमने यहाँ पे वो वाली कविता की लाइन लिखनी है जिसमें कवि ने अवश्य ना होने की बात की है, और इसमें जिसमें कवि अपने बहार को कम नहीं करवाना चाहता वो वाली लाइन लिखनी है. मेरा बहार हल्का कर दे, ये याचना पूरी होने की सांत्वना नहीं चाहता. नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. पहला प्रश्न है, कवि ईश्वर से सांत्वना देने के लिए भिक्षा क्यों नहीं मांगता? कवि जीवन की कठिनाइयों से हार ना मानकर उनसे लड़ने की शक्ति मांगता है, इसीलिए वह ईश्वर से सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता. कवि के भाग्य में ऐसा क्या आया है जो उसके अंतर को क्षीण कर सकता है? संसार के अनिष्ट, अनर्थ और छल कपट आए हैं जो उसके अंतर को क्षीण नहीं कर पाए हैं. कवि ने ईश्वर से क्या वरदान मांगे हैं? विपत्तियों से भयभीत ना होने, दुखों पर विजय पाने और संकटों से लड़ने की शक्ति जैसे वरदान कवि ने ईश्वर से मांगे हैं. नेक्स्ट है भाषा ज्ञान. भाषा ज्ञान में सबसे पहले है, निम्नलिखित वर्ण विच्छेद से शब्द बनाकर लिखिए. जिस प्रकार हम वर्ण विच्छेद करते समय स्वर और व्यंजनों को अलग कर देते हैं, उसी प्रकार हमने यहाँ पर स्वर और व्यंजन जो हैं वो ऑलरेडी अलग किए हुए हैं. हमने इनको जोड़कर यानी कि इनका संयोग करके शब्द बनाने हैं. जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम स्वर और जो शब्द में मात्राएं होती हैं वो मात्राओं की जगह पर हम उनके स्वर लिखते हैं. या जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प र अ, यानी कि अ जो है वो स्वर है, पर जब हम इसका वर्ण संयोग करेंगे तो हम स्वरों की जगह पर उनकी मात्राओं का प्रयोग करेंगे. जैसे पहला वर्ड है प्रताड़ना, यहाँ पर आ की जगह पर हम आ की मात्रा का यूज करेंगे, प्रताड़ना. नेक्स्ट है भिक्षा. नेक्स्ट विपत्तियों. अगला है आशीर्वाद और लास्ट वन इज शंकित. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. कविता से छांटकर 5 भाववाचक शब्द लिखिए. भाववाचक शब्द यानी कि संज्ञा जो है वो 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक. हमने कविता में जो भाववाचक शब्द आए हैं उनको चुनना है. जैसे व्यथित, व्यथित जो है वो भाववाचक शब्द है. सांत्वना, दीनता, क्षीण और शंकित, ये सारे भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं. यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, गुण, भाव, अवस्था आदि का पता चलता है
उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के लिए कविता से छांटकर विलोम शब्द लिखें। मतलब जो कविता में विलोम शब्द इनके लिए प्रयोग किए गए हैं हमने वो लिखने हैं। निडर, निडर होता है जिसको किसी का डर ना हो, तो इसका ऑपोजिट होगा भयभीत, यानी कि जो डरा हुआ हो। पराजय, हार, यानी पराजय का उल्टा होगा विजय। अस्वीकार, स्वीकार। इष्ट, अनिष्ट। अपूर्ण, पूर्ण। सुख, दुख। सुख का ऑपोजिट वैसे दुख होता है, परंतु कविता में व्यथा शब्द यूज किया गया है, तो हम इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे जिसका मस्तक झुका हुआ हो, नतमस्तक। किसी की खिल्ली उड़ाना, उपहास। धीरज बंधाना, सांत्वना देना। जिसके वश में कुछ ना हो, विवश। या फिर जैसे कविता में इसके लिए अवश शब्द भी यूज किया गया है, तो हम विवश या फिर अवश दोनों में से कोई एक शब्द यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डांट फटकार करना या भला बुरा कहना, प्रताड़ना। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। इफ यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस, then you can ask me. And you have to complete your books and copies side by side. Thank you.